बैकएंड इंजीनियर था जो बैकएंड पूरा देख रहा था. तिलक वाज द बैकएंड गाय. वी आल्सो कॉल हिम सर्वर ऑफ आवर टीम. सेकंड, शुभांग चक्रवर्ती, ही इज फ्लटर गाय. तो उसने पूरा ऐप डेवलपमेंट का देखा था. श्रेयस इज एमएल एक्सपर्ट. उसको कुछ भी तुम दे दो वो फ्लो चार्ट और पूरा एल्गो पूरा डिजाइन कर देगा. रेवा इज द फ्रंट एंड एक्सपर्ट. तो वेबसाइट का जो भी फ्रंट एंड पार्ट था रेवा ने देखा. एंड इफ आई गिव माय एग्जांपल, व्हाट आई डिड बेस्ट, व्हाट आई एम बेस्ट एट इज प्रेजेंटेशन एंड रिसर्च पार्ट. सो पूरे आइडिया के टाइम पे आई जस्ट मेक श्योर कि जो हमारी रिसर्च हो वो तगड़ी हो, जो हमारी प्रेजेंटेशन हो वो तगड़ी हो. एंड दूसरा, आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड विथ माई UI UX skills in both वेबसाइट एंड एप्लीकेशन पार्ट. सो अभी के टाइम पर व्हाट यू कैन डू, जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड ग्रुप है, ऐसा तो बहुत कम होगा, रेयर होगा कि सबको सब कुछ आता है. लेकिन सबको अगर थोड़ा थोड़ा भी आता है तो वो मिलके काफी होता है. तो बस वही है, ऐसे लोग रखो जिनसे आपकी बनती हो, और जो बस ऐसा है कि जो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ जाए. काम तो चलता रहेगा, टीम बढ़िया होनी चाहिए. सेकेंड पार्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्शन. अब प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करनी है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है. कौन सी प्रॉब्लम्स में कम पार्टिसिपेशन होगा, कौन सी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन बेटर होगा. तो आई ऑलवेज से टू माय जूनियर्स अगेन कि चूजिंग द राइट प्रॉब्लम इज मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. व्हाट डज इट मीन? देखो, सिंपल सी बात है. अगर तुमने एक प्रॉब्लम उठाई कि एक तुमको एक हेल्थ हेल्थ टेक ऐप बनाना है किसी रूरल एरिया के लिए, और तुम्हारा काम ये है कि जो भी फैसिलिटीज है उसको तुम एक ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर दो, उसमें AI भी डाल दो, चैटबॉट भी डाल दो. ये तो हो गई सॉल्यूशन की बात. ठीक है. अब सॉल्यूशन जो है ना वो बाद में आता है, सबसे पहले आती है प्रॉब्लम. और मोस्ट पीपल फेल हियर कि प्रॉब्लम्स में वो ये ढूंढते हैं कि कौन से प्रॉब्लम में ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन बनेगा, ना कि ये ढूंढते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका बेटर सॉल्यूशन और ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट करने वाला सॉल्यूशन बनेगा. हो सकता है प्रॉब्लम किसी बहुत ही निश प्रॉब्लम हो. जैसे हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो थी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, इंडिया पोस्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया था आपको AI पावर्ड पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बनाना है. तो बहुत सारे लोग अगर उस प्रॉब्लम को देखते और ये सोचते कि यार इंडिया पोस्ट तो ऑलरेडी लॉस में है और उसमें तो क्या ही बनाएंगे, मतलब वो तो पूरा गवर्नमेंट का हो गया ना. लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा. हमने उसको ऐसा सोचा यार वो ऑलरेडी लॉस में, तो कुछ ना कुछ तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे होंगे. तो हमने बस इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उनको ताकि वो जो लॉसेस है उनको कम कर सके. एंड दैट्स हाउ वी गेट सक्सेस. तो चूजिंग द राइट प्रॉब्लम इज मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. दूसरा, जो कि मेरे को बहुत सही लगता है और मोस्ट पीपल मोस्ट टीम्स फेल्स हियर, विच इज क्रैकिंग इंटरनल हैकाथॉन एंड इंटरनल राउंड. तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग प्रोसेस होती है, बट एक चीज जो सबसे कॉमन होती है वो है कि आपको प्रेजेंट करना होता है आपका पूरा आइडिया. जो आपकी PPT होती है जो आप सबमिट करते हो SIH पोर्टल पे, उसके पहले आपको आपकी टीम को प्रेजेंट करना होता है. तो इधर सबसे बढ़िया जो चीज है वो काम आती है आपका USP क्या होगा. USP इज नथिंग बट यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. इमेजिन आप ओके सो इमेजिन आपको अ, कुछ प्रोडक्ट बेचना है, तो आप क्या बेचोगे? उसके फीचर्स. लेकिन उसके फीचर्स के पहले, फीचर्स तो कॉपी हो सकते हैं, उसका जो आर्किटेक्चर है वो प्रोडक्ट बना किससे मिलके है. तो टेक्निकल में जब भी आप SIH में प्रेजेंट करते हो या किसी भी हैकाथॉन में प्रेजेंट करते हो, तो वहां पर प्रोडक्ट जो होता है वो आपका टेक्निकल सॉल्यूशन होता है. तो टेक्निकलिटीज में कभी भी USP आपके फीचर्स नहीं होते. तो इंटरनल हैकाथॉन्स में इस बात का जरूर ध्यान रखना कि whenever a judge or jury ask you कि what is the unique feature, what is the USP, where your solution stand out, तो कभी भी ये मत बोलना हमारे इसमें तो AI powered chatbot है, हमारे इसमें AI powered assistant है, हमारे इसमें विजुअल असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट है. यार ये तो हर कोई बना लेगा. मतलब द पॉइंट इज कि आजकल AI पावर्ड इज नॉट हाइप वर्ड एनी मोर. मतलब अब ऐसा हो गया है कि उन्होंने, अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अगर देखा हो, तो इवन उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में ही दे रखा है कि तुमको AI पावर्ड बनाना है.
तो गवर्नमेंट को भी ऐसा लग रहा है कि हर चीज में एआई डाल दो तो बेटर है। तो आर्किटेक्चर इज समथिंग विच रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स, और आर्किटेक्चर जो है वो तुम्हारा यूनिक होना चाहिए। और हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि सारी चीज ना कॉपी पेस्ट ही है। बस जीतता वही है जो कॉपी पेस्ट वाली चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करके चले जाता है। तो विनम्र, आई ऑल्सो वांट टू ऐड अ पॉइंट। तो हाँ। आप लोग हर जगह देख रहे होंगे कि एवरीवन इज ट्राइंग टू इंक्लूड एआई, लेकिन आप लोग को इस तरह से सोचना चाहिए कि एआई सॉल्यूशन नहीं है। एआई इज अ वे यूजिंग विच यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो आप एआई का यूज किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उस तरीके से करो जिससे जो एक यूजर या जो भी एक बॉडी एंटिटी है उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, ना कि एआई ही उसमें सब कुछ कर रहा हो। तो यूज इट जस्ट एज अ वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसकी कुछ आप एल्गोरिथम बनाओ या कुछ भी करो, बट फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड देन यूज इट, ना कि आप पूरा ही एआई बेस्ड उसको यूज करने लग जाओ। वो आजकल हर कोई कर सकता है। हेलो, सॉरी गाइस, वो थोड़ा इंटरनेट लैग हो गया था मेरा। आई एम अगेन रीशेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन। इज प्रेजेंटेशन विजिबल नाउ? Yes, Yes, sir. it's visible. ओके। हाँ तिलक, कंटिन्यू विथ योर पॉइंट। The screen is still black. Presentation is not visible. मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है ना गूगल का, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों। Why? हाँ, अब visible है. ठीक है। Yes. ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। देन रोड टू फिनाले, एंड in the finale, like what you have to do when you get invitation to appear for the finales। तो हमारे साथ ये हुआ था। सर, यू कुड रिपीट आफ्टर यूएसपी। यूएसपी वाला पॉइंट मिस हो गया था क्या सबका, प्रीवियस स्लाइड वाला? जस्ट रिएक्ट, और हम Q&A में इसको वापस ले लेंगे, नो इश्यूज। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम इसको वापस जल्दी कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारी इंटरनल हैकेथॉन हो गई, इंटरनल राउंड हो गया। अब हमारे कॉलेज में ये रहता है कि हर डिपार्टमेंट से 5-5 टीम सेलेक्ट होती है, एंड दे नीड टू सबमिट देयर प्रेजेंटेशन ऑन SIH पोर्टल। तो जब हमको ये पता लगा कि हमारी टीम क्वालिफाई हो गई है कॉलेज से, तो हमारे पास ऐसा रहता है, हर टीम के पास 2 पीपीटी सबमिट, 2 आइडिया, 2 सॉल्यूशन सबमिट करने के राइट्स होते हैं पोर्टल पर जाकर। तो हमने क्या किया, हम हमारे पास तो खैर एक ही आइडिया था, तो हमने एक ही आइडिया सबमिट किया। बट दो जो टीम सिलेक्ट हो जाती है कॉलेज से, वो 2 सॉल्यूशन की पीपीटी सबमिट कर सकते हैं एसआईएच के पोर्टल पे। तो वहाँ पे पूरी प्रोसेस होती है, उसमें आपको टीम का नाम, टीम की आईडी, देन आपके कॉलेज की जो भी यूनिवर्सिटी की आईडी होती है, कैंपस आईडी, वो डालनी होती है। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और देन उसका सॉल्यूशन की पीपीटी। पीपीटी में एक और चीज़ रहती है, ड्राइव लिंक। हमने तो ड्राइव लिंक का खाली फ़ोल्डर बना के डाल दिया था, ये सोच के कि अगर वीडियो बनाया तो डाल देंगे, पर हमने कुछ नहीं बनाया था। फिर भी हम सिलेक्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर ड्राइव लिंक में आप अपने सॉल्यूशन की वीडियो बना के डाल दो, तो बेटर होता है, उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आपकी पीपीटी बढ़िया है और सॉल्यूशन बढ़िया है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ड्राइव लिंक बना के एक्स्ट्रा एफर्ट्स लो। पर अगर आपका प्लान है कि आपको फ्यूचर में कुछ ऐड करना है, तो आप ड्राइव लिंक में एक खाली फ़ोल्डर बना के उसकी लिंक डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हुई। देन फिर एक ना, जो सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है एसआईएच की, आपको ना सफिशिएंट टाइम मिलता है बिफोर अपीयरिंग फॉर द फिनाले टू
डेवलप योर प्रोटोटाइप टू डेवलप योर सॉल्यूशन, क्योंकि दो अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की सेम प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस है, अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलग अलग सॉल्यूशन, सेम प्रॉब्लम का तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपके पास हमको 15 से 20 दिन का टाइम मिला था टू डेवलप अ प्रोटोटाइप। तो हमारा डिपार्टमेंट, हमारा कॉलेज वाज काइंड इनफ टू गिव अस स्पेस इन द कॉलेज टू प्रिपेयर आर टू बिल्ड आर प्रोटोटाइप। तो हमको एक लैब दे दी गई थी 15-20 दिनों के लिए। हमने वहाँ पे स्क्रैच से जितना भी हमारा पूरा प्रोडक्ट था, सॉल्यूशन था, हमने स्टेप बाय स्टेप उसको बनाया, हमने मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया। If Tilak is here, Tilak can explain you very well. Tilak, are you here? Hello, Tilak. Okay. If we get हेलो। to develop, हाँ तिलक, तू वो थोड़ा बता देना अपने मॉड्यूल्स में कैसे कन्वर्ट ब्रेक करके पूरा बिल्ड करा था कॉलेज में। ओके ओके तो आफ्टर चूजिंग द राइट प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपकी एक बार इंटरनल राउंड हैकेथॉन खत्म हो जाए और आप सिलेक्ट रहते हो, नाउ द मेन जर्नी स्टार्ट्स। लाइक आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो चूज कर ली, आपने उसकी एक रफ पीपीटी भी बना ली, बट नाउ द मेन पार्ट कम्स, जो कि है एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे? तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो होनी चाहिए क्लैरिटी। लाइक योर होल टीम शुड बी क्लियर, लाइक आप लोग को क्या बनाना है, व्हाट इज योर एंड गोल, एंड इज इट करेक्टली सॉल्विंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम और नॉट। एक बार आप उस चीजों को लेके क्लियर हो जाओ, देन यू शुड स्टार्ट डूइंग द रिसर्च। नाउ अगर आप लोग को लगता है कि रिसर्च इज ऑल अबाउट जस्ट कि आपने गूगल पे देख लिया कि स्टेट्स निकाल लिए, फिगर्स निकाल लिए, एंड दैट्स ऑल, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहती है एसआईएच में, तो यू हैव अ फेयर चांस ऑफ डूइंग ऑफ साइट रिसर्च। तो बेसिकली आप, अगर जैसे हमारी इंडिया पोस्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, तो मी, विनम्र एंड शुभांग, वी ऑल थ्री वेंट टू द इंडिया पोस्ट ऑफिस। देयर वी लर्न अबाउट द हायरार्की ऑफ पोस्ट ऑफिस, कि पोस्ट ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है, उसमें क्या सब पोस्ट ऑफिस होते हैं, क्या डिवीजन पोस्ट ऑफिस होते हैं। हमने उस सब के बारे में जाना, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ फेस हो रही है और हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है, हमने उसको फाइंड आउट करा। आफ्टर गेटिंग ऑल दिस क्लैरिटी, देन हमने स्टार्ट करा उसका बिल्डिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज प्रोटोटाइप बेसिकली, जो आप सब लोग बोलते हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटोटाइप बिल्डिंग, तो आप लोगों के जो टीम मेंबर्स हैं, आपस में रूल्स बहुत क्लियर होना जरूरी है। लाइक कौन सा टीममेट कौन से चीज पे काम करेगा, बी द बैक एंड, फ्रंट एंड, आर्किटेक्चरल पार्ट, रिसर्च पार्ट, प्रेजेंटेशन पार्ट, हर एक एस्पेक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू लाइक एट एनी वन ऑफ दिस, तो इट कैन कॉस्ट यू द हैकेथॉन। तो एक बार आप लोग का सबका काम डिवाइड हो जाए, देन यू शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। एंड ऐसा नहीं सोचना कि हैकेथॉन में जाके ही इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज जो अर्ली 15-20 डेज होते हैं हैकेथॉन के पहले के, that are the most important, because in that you can do the whole research and also implement your solution to a point कि आप उसको हैकेथॉन में इजीली असेंबल करके इंटीग्रेट करके प्रेजेंट कर सको। बिकॉज इन द हैकेथॉन जो बहुत सारी टीम्स रहती है, तो इन दैट प्रेशर इम्प्लीमेंटिंग एंड देन प्रेजेंटिंग इज अ बिग टास्क। तो अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन एक परसेंटेज तक पहले से ही कंप्लीट रहेगा, तो आप उसको इजीली प्रेजेंट कर पाओगे इन द हैकेथॉन। तो हमने भी ऐसा ही करा था, लाइक वी गॉट इनफ सफिशिएंट 15-20 days बिफोर द हैकेथॉन। तो इन दैट 15-20 days वी डिड द रिसर्च पार्ट एंड ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट आवर सॉल्यूशन टिल दैट इट्स कंप्लीटली वर्किंग, और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहा है। देन जो एक्स्ट्रा फीचर्स थे वो हमने ड्यूरिंग 36 आवर इम्प्लीमेंट करे, और साथ ही में जो मेंटर्स के सजेशंस थे हमने उनको भी इम्प्लीमेंट करा। सो इफ यू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो आप हैकेथॉन में एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में, एक बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट में अपना काम कर पाओगे, जिससे आपको प्रेजेंटेशन में भी हेल्प मिलेगी, और आप अपना सॉल्यूशन ढंग से बिल्ड करके एक्सप्लेन भी कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका सॉल्यूशन बिल्ड भी हो गया बट यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू द जजेस कि वो सॉल्व कर क्या रहा है और कैसे कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इट विल कॉस्ट यू द पॉइंट्स। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
in early days as well and during the hackathon. ओके तो जैसा कि विनम्र ने लिखा है कि कंपनी सात मतलब अबाउट कंपनी जो विनम्र ने लिखा हुआ है कि सात बढ़िया हो तो नरक भी जन्नत है. तो बेसिकली अर्लियर ऑल्सो जब हम टीम की बात कर रहे थे तो टीम में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने टीममेट्स पे जो है ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि बीट एनी प्रॉब्लम वी एज ए टीम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम लोग एज ए टीम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज को, जो कि हमारी लीग कोड 404 में भी थी. लाइक वी हैड फुल ट्रस्ट इन ईच अदर्स कैपेबिलिटीज कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए वी कैन सॉल्व इट. कंटिन्यू विनम्र. ओके तो समवन आल्सो आस्क्ड कि अगर हमको इनफ टाइम मिलेगा प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए तो क्या हम पीपीटी पे फोकस करें. अंशिका आस्क्ड दिस क्वेश्चन. हाँ बिल्कुल. अब दो पार्ट्स होते हैं एसएच में, बिफोर इंटरनल हैकाथॉन और आफ्टर इंटरनल हैकाथॉन. तो बिफोर इंटरनल हैकाथॉन, जब आप इंटरनल हैकाथॉन के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए पीपीटी एंड रिसर्च. आपकी पीपीटी जितनी सही होगी, आपका रिसर्च वर्क जितना सही होगा कि आप कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपने ये सॉल्यूशन में ये चीजें क्यों यू इम्प्लीमेंट करी है, इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इसकी फिजिबिलिटी कितनी होगी, ये पूरा आपका आता है रिसर्च और प्रेजेंटेशन. मतलब वहां पे आपको फ्लेक्स करना है लेकिन लिमिट में. जब आप क्वालिफाई हो जाते हो इंटरनल हैकाथॉन के बाद फिनाले के लिए, तब आपके लिए जो पीपीटी है वो सेकेंडरी हो जानी चाहिए. लाइक उस टाइम पे यू इवन डोंट हैव टू लुक एट पीपीटी. तब आपका पूरा जो ध्यान है, मेन फोकस होना चाहिए प्रोटोटाइप पे. पीपीटी के लिए आपको वहां पे 36 आवर्स इनफ मिलेंगे. तो 36 आवर्स में अगर एक बंदा भी पीपीटी पे काम करेगा ना तो वो बन जाएगी. तो पीपीटी इज नॉट अ बिग. तो यार वॉइस नहीं आ रही आपकी. विनम्र योर वॉइस इज ब्रेकिंग. ऑडिबल नाउ. Yes, yes, you यस are. यस. ओके तो हमारी जो फिनाले हुआ था वो चेन्नई में हुआ था. तो चेन्नई में बेसिकली राजलक्ष्मी इंजीनियरिंग कॉलेज है. तो ये ऑफलाइन पिक्चर है. तो एक तरफ तुमको दिख रहा होगा कि हम लैपटॉप खोल के काम कर रहे हैं. तो आई ऑलवेज से टू एवरीवन, चाहे कोई भी काम हो, काम जरूरी है, आराम भी जरूरी है, और 50-50 बैलेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है. मतलब अगर आपके पास 36 आवर्स है तो ऐसा नहीं आपको 36 घंटे लगातार सिर्फ काम ही करना है. इवन जो आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूट होता है वो भी आपको बीच बीच में ब्रेक्स देता है. जैसे रात में ना डीजे नाइट होती है, जैसे हमारे सेंटर पे तो हुई थी. तो रात में ना कि कोई सोए ना, इसमें लाइक फंक्शन होता है, नाच गाना होता है, देन इनफ आपका वो ध्यान रखने के लिए चीजें होती है, बेसिक इम्यूनिटीज होती है, कॉफी, रेडबुल एंड जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसको भी जो भी लगता है. तो मेक श्योर कि तुम ऐसा नहीं कि दिन भर सिर्फ काम ही कर रहे हो, खुद को आराम भी दो. और ऐसा रहता है कि जैसे हम तो 5 लोग गए थे, 6 लोग जा सकते हैं प्लस 2 मेंटर्स. तो अगर आप 8 लोग जा रहे हो तो आप बीच बीच में कुछ लोगों को ब्रेक दे सकते हो टू रेस्ट. तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना. PD format is given on SH portal, so we have to use in it. Yes, you have Palak. You only have to use the format which is provided by the SH. उसमें आप बेसिक एलिमेंट्स डाल सकते हो. उसके अलावा तो फॉर्मेट तो बेसिक फॉर्मेट तो वही होना चाहिए. हम Q&A लास्ट में कवर करेंगे. एक लास्ट पार्ट है जो कि आई गेस सभी वेट कर रहे हैं उसका. सो बेसिकली वी वॉन दैट हैकाथॉन एंड it's privilege to me to announce that we got this award by the IT Minister of Tamil Nadu. So जो हमारे पिक्चर के बीच में है, he is the IT Minister, and we also got featured on the Hindu and Economic Times. So या काफी अमेजिंग वो जो पल होता है, वो तो उसके पहले काफी मेहनत लगती है.
Then again, some bonus slides are there. I will change the slide now. ओके, सो ये हमने ना इसको लास्ट तक बचा के इसलिए रखा था क्योंकि पीपीटी को लेकर के सबको डाउट है। तो अगर एसआईएच हीरो है तो पीपीटी हीरो का दोस्त है। व्हाट डज दिस मीन? आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो को बहुत ही हीरोइक दिखाया जाता है, लेकिन जो उसके दोस्त होता है उसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन जो पीपीटी है, वही जो मेन पार्ट होता है ना, पीपीटी ही रोल प्ले करती है। पीपीटी ही आपको क्वालिफाई करेगी फिनाले के लिए। पीपीटी ही इवन फिनाले में आपको जिताएगी आपके प्रोटोटाइप के साथ। और जितना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन और पीपीटी का काम होगा, उतने ज्यादा चांसेस आपके ऐसा है जीतने के। तो तिलक, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द, मतलब प्रेजेंट, मतलब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी पीपीटी, तो तू एक बार श्योर। बता। ओके। तो गाइस मतलब अब एसआईएच के दो स्टेजेस हैं, ये तो आप सबको समझ आ गया। दैट इज पहला आपका इंटरनल हैकेथॉन और दूसरा आपका मेन ग्रैंड फिनाले इवेंट। नाउ इंटरनल हैकेथॉन में तो आप अपनी पीपीटी कॉलेज के उससे होके सिलेक्ट हो जाओगे। बट व्हेन यू गेट सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल हैकेथॉन, तब आपकी पीपीटी का मेन रोल आता है। बिकॉज उसी पीपीटी को जो है कॉलेज अपने पोर्टल से आपको सबमिट करने के अलाउंस देता है। अब ये पीपीटी जो है आपको एसआईएच के पोर्टल पे सबमिट करनी होती है। एंड देन इफ योर पीपीटी गेट्स शॉर्ट लिस्टेड, तो फिर आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ग्रैंड फिनाले में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है कि आपका पीपीटी बहुत अच्छे से बना हो, बहुत करेक्टली आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हो। तो पीपीटी बनाने के लिए कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही हाईली विजुअली अपीलिंग अपीलिंग पीपीटी बनानी है या बहुत ही सारे ग्राफिक्स डालने हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक सिंपल, क्लियर और एक टू द पॉइंट पीपीटी बनानी है, जो आपका सॉल्यूशन करेक्टली डेपिक्ट कर रहा हो कि मतलब हाँ ये हमारा सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सॉल्यूशन है और ये इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा है। दैट्स इनफ। अब उसमें क्योंकि आपको पहला राउंड जो है वो क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें डालनी होती है, जो कि है फ्लो चार्ट्स, आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो सब, उसकी फिजिबिलिटी वायबिलिटी। तो मैं आपको एक बार हमारी पीपीटी प्रेजेंट करता हूँ, विच विल गिव अ फार बेटर आइडिया कि हमने कैसे करा था। तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो भी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आईडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइटल, थीम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैटेगरी, टीम नेम और टीम आईडी। तो एसआईएच में ना क्या होता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालती है और वो अलग अलग थीम की होती है। तो यू कैन फेयरली चूज फ्रॉम दैट कि आपको किसमें सही सॉल्यूशन बनाने में इंटरेस्ट है और आप उसको ढंग से बिल्ड कर पाओगे। तो चूज दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देन विनम्र, कैन यू टेक टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी जो की प्रॉब्लम थी वो थी एआई पावर्ड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो अब यहाँ पे आपको टाइटल में ही दिख रहा है कि हमको एआई का यूज करना है और जो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम बनाना है। तो उसी को हमने ब्रेक डाउन करते हुए इनिशियली एक पीपीटी, जो ये पीपीटी है इनिशियली बनी थी, तो हमने एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करा जिसमें हमने कुछ स्टेजेस बनाई, जिसमें ओसीआर का यूज हो रहा है, एनएलपी का यूज हो रहा है, उसके बाद हम जो है आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर करेक्शन कर रहे हैं और फिर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको चीज बताई, यही लेटर ऑन जब हमने रिसर्च करी उसके बाद एक एल्गोरिथम बनी, जो कि थी एआईसीजीओ अप्रोच, जो कि अर्लियर आपको विनम्र ने बताया होगा। एआईसीजीओ इज एक्सट्रैक्शन, आइडेंटिफिकेशन, करेक्शन, जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। और ये हमारे सॉल्यूशन का एक फीचर नहीं था, बट एक यूएसपी था, जिससे हम हमारा सॉल्यूशन जो है हर राउंड में प्रेजेंट कर रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ यूनिक थिंग दैट वी हैड मेड। तो आप लोग को भी अपने सॉल्यूशन बिल्डिंग के दौरान ये ध्यान रखना है कि आप भी कुछ एक ऐसा यूएसपी बनाओ, एक ऐसी एल्गोरिथम बिल्ड करो, जो कि आप अपने सॉल्यूशन को प्रेजेंट करने में उसका यूज कर सको। तो ये थी आपकी। और अब मैं बात करूँ अगर पहली स्लाइड की, तो यहाँ पे आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और आपका सॉल्यूशन उसको किस तरह से सॉल्व कर रहा है, ये चीज आपको पहली स्लाइड में कवर करनी होती है। तो हमने भी उसको उसी तरीके से कवर करा है कि आपने अपना सॉल्यूशन बताया और किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ताकि जो रिव्यूअर है वो उस चीज से कनेक्ट कर पाए कि हाँ भाई, अगर ओसीआर है तो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैनुअल करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो कि आप एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू उसको प्रेजेंट करो। विनम्र, आई गेस पीपीटी इज नॉट विजिबल। हेलो।
हेलो। Yeah, PPT is not visible. जस्ट अ सेकंड, लेट मी। रियली सॉरी गाइस, वो आई डोंट नो व्हाई ये कुछ पर्टिकुलर इसमें टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप मीटिंग से बाहर कर रहा है। तो डोंट वरी, हम मैं वापस से इसको शेयर कर रहा हूँ स्लाइड को। इज द स्लाइड विजिबल नाउ? स्लाइड सभी को? Yes, it's या visible. तिलक, प्लीज गो अहेड, लाइक मैं वापस आगे बढ़ा रहा हूँ पीपीटी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊँ? ओके, सो आफ्टर द फर्स्ट स्लाइड, तिलक, एक जस्ट सेकंड, पीपीटी इज स्टिल अपीयरिंग ब्लैक टू मी। ना, हाँ, ओके ओके, नाउ प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले मैं आपने पूरा अपना प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये बता दिया। नाउ द सेकंड स्लाइड कम्स, जहाँ पे आप अपना इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो बताओगे आप। तो उसके लिए व्हाट वी थॉट द बेस्ट थिंग इज अ फ्लो चार्ट, बिकॉज उसको रीड करना भी इजी है, उसमें आप अपना एक जो सॉल्यूशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। तो लाइक इन द फ्लो चार्ट यू कैन सी इजीली, लाइक टेंडर, then he sends a post to head post office where address verification is done. Then it comes to delivery post office, then QR scan for optimal route, and then it's sent to receiver. So it's a very easy flow. एंड नाउ टू मतलब और डीप में जाने के लिए हमने क्या करा कि हमारा जो एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम है उसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चर प्रेजेंट करने के लिए हमने उसका एक फ्लोचार्ट अलग से बनाया, जो कि आप इजीली देख सकते हो। और साथ में आप लोग ये नहीं भूलना कि जो पीपीटी है उसमें टेक्स्ट टैग मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ये डिपेक्ट करेगा कि आप कितना वेराइड सॉल्यूशन बना रहे हो और कितना चीजें कवर कर रहे हो उसमें। तो इसलिए इंक्लूड इमेजेस ऑफ, मतलब क्योंकि जो अगर मैं चाहता था यहाँ पे मैं जो है टेक्नोलॉजी यूज करी है उनका डायरेक्ट नेम भी लिख सकता था, बट थोड़ा पीपीटी को अच्छा विजुअल अपीलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लोगोस का यूज करा है। तो आप लोग भी ट्राई करना कि आप कुछ लोगोस यूज करें ताकि पीपीटी बहुत ब्लैंड ना दिखे, क्योंकि सिंपल पीपीटी और ब्लैंड पीपीटी में बहुत फर्क होता है। तो टेक केयर ऑफ दैट। नेक्स्ट स्लाइड विनम्र। नाउ हियर मतलब जो भी आपका सॉल्यूशन है, अब आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बता दिया। नाउ आपको ये बताना है कि वो जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो वो किस तरह से गवर्नमेंट पे बर्डन ना होते हुए एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, कि उनकी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसी का यूज करके वो सॉल्व कर पाएंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन बनाओगे जो कि जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है और उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ लार्ज स्केल पॉसिबल नहीं है, तो वो सेंस नहीं बनाएगा। बिकॉज एट अ स्मॉल स्केल आपका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, बट अगर वो लार्ज स्केल ओवर द होल स्टेट या ओवर द होल कंट्री इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो देन इट्स ऑफ नो यूज टू द गवर्नमेंट। तो आप उस चीज का ध्यान रखें कि जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, टेक्निकली फिजिबल हो, कि गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज में स्पेंड ना करना पड़े उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और साथ ही में वो इकोनॉमिकली वायबल भी हो गवर्नमेंट के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें हम बेसिकली क्यूआर प्रिंट कर रहे थे इंडिया पोस्ट के लिए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंडिया पोस्ट का, उसमें एक रिसिप्ट जनरेट होती है। तो टू सेव द कॉस्ट हमने क्या करा कि जो हमारा क्यूआर है हमने उसी रिसिप्ट पे ऐड कर दिया। तो इससे उनको ना एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, ना उनको एक्स्ट्रा प्रिंटर सेटअप करने पड़े। तो जो एग्जिस्टिंग उनका रिसोर्स था उसी में हमारा रिसोर्स मर्ज हो गया। तो आप जितना इन चीजों का ध्यान रखेंगे उतना आपके पॉइंट्स और क्लियर आएंगे और सॉल्यूशन उतना गवर्नमेंट के लिए इजीली इंप्लीमेंटेबल होगा। तो आप उस चीज का ध्यान रखें। और साथ में सिंस स्लाइड की लिमिट इज 6, उसमें आपको सब कुछ कवर करना है। तो थोड़ा सा आपको पीपीटी को भरा भरा दिखाना पड़ेगा, भरा भरा दिखेगा भी सही। जैसे कि अब
वी डिडंट हैड अ स्लाइड फॉर आर प्रोटोटाइप्स यूआई, मतलब यूआई दिखाने के लिए हमारे पास स्लाइड नहीं थी। तो हमने उसी उसको यहीं पे फिट करा, जहाँ पे ऊपर जो है आपको एक वेबसाइट का यूआई दिख रहा है और नीचे जो है हमारे ऐप का यूआई है। तो इस तरह से। और एक और चीज ध्यान रखना आप लोग कि आप पीपीटी बनाओ तो उसमें ट्राई करना कि कुछ इम्पैक्टफुल पॉइंट्स ऐड करो, ताकि वो आपके सॉल्यूशन का इम्पैक्ट भी डिपिक्ट करे। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में नंबर। इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स। तो ये स्लाइड तो आप सब समझ ही गए होंगे कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसका इम्पैक्ट क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्लाइड में आपको 6 स्लाइड्स की लिमिट होती है एसआईएच के फॉर्मेट में। सो आपको सारी स्लाइड्स पे ऐसा कंटेंट डालना है जो आप दिखाना चाह रहे हो, कुछ फालतू कंटेंट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद ललित पूछ रहा है डू नंबर ऑफ स्लाइड्स आल्सो मैटर्स। यस, देखो आपके पास मैक्स स्लाइड्स तो 6 ही है, तो आपको 6 तो पूरी यूटिलाइज करनी है अच्छे से। उसमें से भी एक स्लाइड जो है ना वो आपकी रिसर्च एंड रेफरेंसेस लेगा। तो रिसर्च एंड रेफरेंसेस में भी हमने क्या किया है कि जो डेटा हमने यूज़ किया था, जो रिसर्च के लिए हमने वेबसाइट्स यूज़ करी थी, वो हमने मेंशन करी है। सर, इन विच ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यू वांट? वी वर इन 5th सेमेस्टर, 3rd ईयर। मंथन हम 3rd ईयर में थे और 5th सेमेस्टर में ही हमने इस प्रॉब्लम को चूज़ किया था। तो जैसे लास्ट ईयर की बात है। देन यूएसपी, हुकमित, यूएसपी इज़ बेसिकली क्या यूनिक आप सॉल्यूशन में दे रहे हो। तो सॉल्यूशन में जैसे मैंने पहले भी मेंशन करा कि जो यूएसपी है वो कभी फीचर्स नहीं होगा, वो आर्किटेक्चर होगा। जैसे अगर कोई स्मार्टफ़ोन है, तो स्मार्टफ़ोन में जो फीचर्स होते हैं वो तो दूसरे स्मार्टफ़ोन्स में भी मिलते हैं, लेकिन जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो उसको यूनिक बनाता है। तो वही सेम चीज़ आपके टेक्निकल सॉल्यूशन में भी मैटर करती है। हर्षवर्धन पूछ रहा है इज़ इट अ पीपीटी यू प्रेजेंटेड इन द इंटरनल हैकाथॉन? हर्षवर्धन, ये हमने इंटरनल हैकाथॉन में प्रेज़ेंट करी थी। जो हमारी फिनाले की हैकाथॉन थी उसमें कुछ नंबर ऑफ स्लाइड्स लिमिटेशंस नहीं होते, तो वो हमने अलग से वहीं पर बैठकर उसको बनाया था, जिसमें हमने ईआईसी जो फ्रेमवर्क के बारे में लिखा था। अंशुमन पूछ रहे हैं व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर हैकाथॉन्स? मेरे को ऐसा लगता है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। क्योंकि स्किल्स तो ऐसा है कि हर दिन नई स्किल्स आ रही है, नए टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ है किसी के अंदर होना चाहिए वो है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मतलब कितने टाइम तुम दे रहे हो, और स्मार्ट वर्क मतलब कितना टाइम देते हुए भी तुम कितनी जल्दी काम को कर रहे हो। शिवांश पूछ रहा है सर, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट विद जीरो नॉलेज ऑफ टेक एंड कोडिंग स्किल्स, हाउ डू आई स्टार्ट? स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट। मतलब तूने क्वेश्चन में ही वो लिख दिया है तेरा आंसर कि बस स्टार्ट कर दे। Then, are you from IT? No, I am from AITR, Acropolis College. रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर, यार पर्टिकुलर रोड मैप तो नहीं है। मैंने जितना भी अभी आंसर करने की कोशिश करी उसको ले। अंशुमन, तू रिसर्च कर और जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको देख, रिसर्च कर, बस रिसर्च कर। रिसर्च करने से देखो ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी उसके अंदर। अंजलि पूछ रही है पीपीटी राउंड में सिर्फ पीपीटी प्रेजेंट करना होता है या पिच भी देनी होती है? पीपीटी राउंड में पिच भी देनी होती है, प्रेजेंट भी करना होता है। तो ऐसा रहता है कि 5 मिनट मिलते हैं इंटरनल राउंड में प्रेजेंट करने के, और 3 मिनट क्यूएनए के। हमारे कॉलेज में यही चलता है। तो 5 मिनट में आपको पूरे 6 स्लाइड समझानी है और 3 मिनट क्यूएनए के होते हैं। तो क्यूएनए में जो भी क्वेश्चन रहते हैं उनको आंसर करना होता है। हर्षवर्धन पूछ रहा है इफ यू हैव अ प्री प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेज, सो वी कैन प्रेजेंट इन स्टूडेंट। यस यू कैन। मतलब स्टूडेंट इनोवेशन में ना ऐसा रहता है कि मोस्टली ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट इनोवेशन में तगड़े सॉल्यूशन ही आते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस तो होते नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है तभी आप स्टूडेंट इनोवेशन में जाओ, अदरवाइज इट इज बेटर टू चूज प्रॉब्लम ऑफ मिनिस्ट्री और एनी अदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इशिता पूछ रही इज देयर अ नीड ऑफ प्रोटोटाइप ड्यूरिंग इट? एज सच कुछ नीड नहीं है, मगर आप यूआई बना सकते हो, वेबसाइट का फ्रंट एंड बना सकते हो, वो आजकल एआई भी बना के दे देगा। तो जस्ट टू सपोर्ट योर आइडिया एंड जस्ट टू शो योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर सॉल्यूशन, वैसे इट इज नॉट सजेस्टेड टू प्रिपेयर अ प्रोटोटाइप। मुकुंद पूछ रहे सर व्हाट्स द बेस्ट वे टू फॉर रिसर्च रिगार्डिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हिच सोर्सेज शुड वी यूज द मोस्ट?
मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिकल्स पढ़ो, न्यूज़ आर्टिकल्स। मैंने जो करा था वो था कि चैट जीपीटी को जाओ, उसको बोलो कि प्रॉब्लम है, उसके सपोर्ट में जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, इवन जो बेस्ट एक और जो मेरे को इंजन लगता है वो है ग्रॉक। ग्रॉक पे डेटा बहुत अच्छा मिलता है। Sir, do we have to submit PPT in first round or we have to present it in first round in college? Okay, so सबसे पहले आपको प्रेजेंट करना होता है और सभी को प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो मेंबर, 2-3 मेंबर सफिशिएंट होते हैं। हमारे केस में हमने 3 लोगों ने ही करा था प्रेजेंट। क्या प्रोडक्ट को हैकाथॉन के पहले बिल्ड करके, हाँ, हाँ, बिल्कुल यही करना होता है। हैकाथॉन में कोई नहीं बनाता है। अगर जो हैकाथॉन में बना रहा है ना, वो फिर या तो फिर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या तो फिर उसको फाइनल ईयर, या अगर वो सेकंड थर्ड ईयर में है तो उसको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी। पहले से ही बना के लेकर जाना होता है और वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। थोड़ा बहुत क्योंकि मेंटर्स भी बताते हैं, जूरी बताती है आपको, तो चेंजेस भी करने होते हैं, इसलिए आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप सभी वहाँ पर जाके बनाओ। पीपीटी प्रोफेशनल और क्रिएटिव दोनों होनी चाहिए, लेकिन क्रिएटिव का मतलब ये नहीं कि आपने मीम्स ऐड कर दी उसमें। थोड़े कलर्स आप यूज़ कर सकते हो, पर जो पीछे का जो बैकग्राउंड फॉर्मेट होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। इंटरनल राउंड की जो पीपीटी है वही आपके उसके बाद आपको शायद कॉलेज की तरफ से 1-2 दिन का टाइम मिलता है, तो आप उस पीपीटी में भी चेंजेस कर सकते हो और पोर्टल पे डालने से पहले। लेकिन जो फाइनल पीपीटी आप जो फिनाले में प्रेज़ेंट करते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी पुरानी पीपीटी कैसी थी। वो आप अगर शुरुआत से भी बनाओगे ना, तो कोई नहीं पूछने वाला कि आपने पुरानी पीपीटी में तो ये लिखा था, इसमें ऐसा क्यों कर दिया? आदित्य पूछा, व्हाट शुड आई डू इफ सॉल्यूशन इज नॉट रेडी नाउ बट पीपीटी इज रेडी? हाँ, बस ऐसे बेच के आ जा कि तेरे पास रखा हुआ है सॉल्यूशन। हाउ टू विन हैकाथॉन्स इन फर्स्ट ईयर? पार्टिसिपेट फर्स्ट। पार्टिसिपेट करोगे, लर्निंग्स मिलेगी, उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ऑफ कोर्स जीतोगे। अंशुमन पूछ रहा है, पहले क्या करना चाहिए, फ्रंट एंड की बैक एंड? मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रंट एंड, एसआईएच में तो एटलीस्ट, क्योंकि फ्रंट एंड ये जो आप दिखा सकते हो, और एसआईएच में जो पीपीटी के टाइम पे बैक एंड आप किसको ही दिखाओगे, तो फ्रंट एंड बना लो पहले, फिर जब आपका वो हो फिनाले, तो फिनाले में तो दोनों ही ज़रूरी है। इंटरनल राउंड और एसआईएच की पीपीटी सेम होनी चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। हर्षवर्धन पूछ रहा है, इन अ टीम ऑफ 6 मेंबर्स ओनली 1 पर्सन हैज टू प्रेजेंट द शीट एंड अटेंड द क्यूएनए और मोर देन 1 के? हाँ, बिल्कुल सभी क्यूएनए अटेंड कर सकते हैं, और जिसको भी जैसा लग रहा है कि इसका आंसर मेरे को बेटर आता है, तो वो तो टीम वर्क है। तुम कैसे कोऑर्डिनेट करते हो उस पे मैटर करता है। अनुज, चाहिए दोनों पीपीटी और प्रोडक्ट, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया अनुज, सिर्फ इट्स अप टू यू। देन दिव्यांश पूछ रहा है, शुड वी स्टिल पार्टिसिपेट इफ टीम डजंट हैव द वेब डेव एंड अदर स्किल्स? देखो, पार्टिसिपेट करने के पैसे तो लग नहीं रहे, तो कर ही लो, सीख जाओगे। सर, अभी रजिस्टर करने के बाद पहले वो चूज करेंगे या फिर सबको प्रेजेंट करने का चांस? देखो, कॉलेज में जितनी भी टीम्स रहती है, सबको इंटरनल हैकाथॉन में अपेयर होने का चांस मिलता है, उसके बाद फिर वो चूज करते हैं। विकास सर, आई वांट टू मेक गुड सॉल्यूशन, बट टू मेक सच अ सॉल्यूशन वी शुड नो मच अबाउट टेक्नोलॉजी, जिससे हम बनाएंगे और पीपीटी में भी दिखाना होगा या टेक्नोलॉजी यूज की है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। माय टीम हैज नो प्रायर नॉलेज अबाउट दैट, एआई से टेक्नोलॉजी को तो पता कर लेंगे होगा, बट एक्सप्लेनेशन में फिर भी प्रॉब्लम आएगी क्या? यार, जितना भी तुम रिसर्च कर रहे हो ना, अगर तुमको नहीं भी आता, तो यार तुम एग्जाम के पहले जो अपने एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होती है, उसके एक दिन पहले ही पढ़ते हो ना, और वहां पे लिख के आते हो, तो इधर भी यही करो, तुम उसको गोल के पूरा पूरा पी लो और उसके आसपास के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लो और उसके जवाब दे दो। बेसिक्स कहाँ से चालू करें? बेसिक से। प्रोडक्ट को वहां लाइव करके दिखाना पड़ता है क्या? नहीं यार, इंटरनल हैकाथॉन में नहीं दिखाना पड़ता। इंटरनल हैकाथॉन में पीपीटी और प्रेजेंटेशन आपका जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो वो दिखा जाता है, फिनाले में आपका पूरा वर्किंग होना चाहिए। प्रोडक्ट, हियर्स द ट्रांसफर, यू नो वी आर फ्रेशर्स राइट नाउ ऑन माय डिस, इसका मैंने आंसर कर दिया है ऑलरेडी। तो डू यू वांट मी टू टेक इट मोर? यार, तुम इधर भी चैट जीपीटी से क्वेश्चन कर पा रहे हो। विच इज एंड मोर फोकस इन द इंटरनल हैकाथॉन, प्रेजेंटेशन, पीपीटी और प्रोटोटाइप? सो इसका आंसर है बेसिकली तीनों। प्रोटोटाइप नहीं, पर प्रेजेंटेशन और पीपीटी तो मस्ट है। आई गेस हमने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर किसी का आंसर नहीं हुआ है तो
that's not an issue. I will, Ishika, can you hear me? हाँ भैया. हो सकता है तो चैट में मेरी और तिलक की लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देना, सो दैट अगर किसी को Okay. अभी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो दे कैन डायरेक्टली आस्क टू अस थ्रू लिंक्डइन. Okay. Yash, Thank you guys. LinkedIn ID दिखा सकते हैं ना? Just a minute. Again, Okay, very so thank you so much, guys. Me and Tilak, we tried our best to answer all of your questions, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस और बाउंडेशन को देखते हुए हम सभी आंसर एकदम से नहीं ले सकते, क्वेश्चन नहीं ले सकते, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट. अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट लगता है तो दे कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस ऑन लिंक्डइन, एंड इवन आई वुड लव टू शेयर माय नंबर, लाइक आई विल, वैसे तो नहीं पर तुम लिंक्डइन पे मेरे को कनेक्ट करना, मैं नंबर भी दे दूंगा, अपन कॉल पर कनेक्ट कर लेंगे. Thank you, Ishika, Kavyansh, Yash, to the GDGOC of IITDAVV and AITR for giving us this chance to present our thoughts, opinions, views on SIH. I hope our presentation made any sense, and I hope our presentation, our views, our answers helped all the participants. uh, that's all from my and Tilak's side. Tilak, if you are here, you want to add something? I guess Tilak नहीं है अभी, कोई बात नहीं. अगर कुछ भी हो तो please connect with any of us. Thank you so much. So, okay, okay. thank you so much. So that was a great session. Thank you so much. I personally learned much things here. So we'll surely apply those things in our own projects also. So attendees, you can raise your hands or write in the DM. जिनको like गूगल में वर्क करने का एक ड्रीम है. So पर द इशू इज कि अपन कोई आईआईटी वगैरह में नहीं है एंड अपने कॉलेज में गूगल डायरेक्टली तो आता नहीं है. सो दैट्स एन इशू. What should we do? I think someone who have already cracked Google's STEP internship can guide you better. So let me invite Yashasvi Sharma, a pre-final year student at IET DAVV, to tell her journey, what she did to crack it, and कैसे आप लोग भी inspirations लेके same path follow करके you guys can do the same. So Yashasvi, you can take the stage. हार्दिक, if you are there in the meeting, एक बार चेक करना यशस्वी को माइक ऑन का एक्सेस नहीं है, एक बार चेक करना वो चीज. Yes, wait a second. She is not in the meeting. I think वो lag वाला चल रहा है. Yeah, permission provided. Hello, everyone. This is Yashasvi. I have recently interned at Google as a summer intern. I have been given a PPI, which is pre-placement internship, and I'm going to participate in Google, working in Google again next summer. So, without any further ado, I would get started with the session. I would also share my journey and how you can privilege this knowledge to your act really quick. Give me a second. Okay.
So the first thing first, I'm going to share my internship journey and how I went from being a first year college student to Google in just second year. So as from this first year itself, I started preparing and applying to these programs. So the first attempt for me was participating in STEP program back in first year. I participated in Google's Girls Hackathon back in first year. But then I realized that neither my resume is good nor are my skills. But as someone says, persistent pays. That's when I found out, like when during my third semester, I got an email from Google asking for my resume. And uh, yeah, I submitted my resume with a referral, and I got a call. Basically the procedure consisted of three parts. तो पहले मेरा resume shortlist हुआ, then I got a telephonic round, and then there were two technical rounds, which was basically DSA round. And yeah, that's it. Okay, so what you can expect from this session is like the procedure that you can crack any off-campus internship, not just Google, but any off-campus internship. Now, and also how to build resume, where and how to apply, what projects to include, what should you focus on. Basically, I'll cover every doubt of yours in this. Let me confirm you're able to hear me. Yeah, I'm audible. Okay. Let's get back. So the step one to cracking any off-campus internship would be developing few skill set that will land you in these jobs. So I will start with basic skills that everyone should know is one programming language and few DSA problems. That is a non-negotiable and everyone must possess it. Then comes system designs, which is basically how you design database, what is SQL, and what are APIs, how do you architect them, etc. Then you should also be proficient in Git and GitHub for collaborative development. Now, if once basic skills is complete, your resume is gonna look empty with just this. So you're gonna do parallelly development with this. Now, development can consist of any tech stack, whichever you find interesting or comfortable with. You can go with front end, you can go with back end, AML, blockchain, cybersecurity, anything. It really depends on you. But the first step would be to ensure that you have DSA skills and to ensure that you have development skills. Now, the second step for it is building a strong portfolio. Now, every company is gonna shortlist you. The first step for them is to see your portfolio and your profile. So I'll give you the step-by-step routine. So first things first, you're gonna make a professional resume. I would suggest you to make it by overleaf templates because they are ATS friendly. So in big companies like Google and Amazon, they do not manually check any resume. What they do is they carry hundreds and thousands of resume through a machine, and the machine gives a score for your resume. So it is really important for you to know the score beforehand. Okay, so I'll give you a template link. Drop a like if you want this template link. You don't have to do anything, you just have to edit it so that you can make it as per as your resume. I'm gonna drop it in the chat. Yep. So, yep. You can open it as a template and you can log in. And you can edit it in the left side of the editor. So I'm just gonna go like, here is Anubhav Singh, right? So I'm just gonna type Vishwasesha and recompile. What it does, it changed my name. So this is what you need if you want to make a professional resume that will get you an internship at a big tech. Okay. The second thing you need to do is make a better portfolio, basically of GitHub. So everything that you develop, you need to maintain a repository for each of them.
deploy it if you can, and just make your GitHub profile look greener as you can. The third thing you're going to do is quality projects. Now, it is something very subjective, but I'm going to share with you the list of projects that I think is really crucial right now in the tech world. Okay, so yeah, but what projects? Now, this is a question that I get a lot from people, that what projects should I include in my resume and what are impactful in this state. So this is the collaborative list. The first thing that you can put in your resume is open source contributions, be it GSOC, be it Girl Script Summer of Code, or any other thing. Open source contribution is what companies value a lot. Then you should not make just any full stack project. It should solve a real world problem. That's how you will get noticed by these big tech companies. Treat it like a business. Any software that you build, treat it like a business. The third thing you can do, which really stands out, is like implement microservices, distributed system, caching. You can search about it. It's a game changer. And if you want to get noticed really quick, it will help you to get it. Fourth thing you can do is add ML or AI projects, integrate it in your full stack project so that you get an upper hand in it. And the fifth thing, which is common but it works every time, is security and automation. You can do Google authentication, you can do JWT authentication, or deployment pipeline, CI/CD, etc. Okay, and what you should not do. So you should not make simple clones like Spotify ka clone ya Netflix ka clone. These are the things that company do not want. Then also like common projects like e-commerce website or any other common websites, you should not do it. The good presentation like this are the points that you can add in your resume, which will give upper hand, like reduced latency in a service by 30%. So basically here you are optimizing your project and adding quantifiers. Basically quantifiers are the numbers, the percentages that you include in your resume. So this 30% act as a quantifier that can be recognized by the AT software system very well. Yeah. The step 3, and this is the last step. I repeat, the step 1 would be like developing few essential skills that you need to do. Step 2 will be building a strong profile. And step 3 and last step is like OA and interview preparation. Now, once you have applied your resume and referral through a company, you have also have all the skills to do that. You also need to ensure that you are able to crack interview and OA, right? So you at least need to do 200 questions on LeetCode, Codeforces, and CodeChef. It depends what platform do you want to use, but it is very essential to practice all these. Then honestly, I get this question a lot that most people do not like DSA, and I get it. DSA can be a little confusing or little hard sometimes, but I believe, I hardly believe that DSA is not about like ratta nahi marna hota. The only thing that you need to do in DSA is master patterns. What you need to do, pehle to prepare like DSA ka basics you can solve, like striver sheet utha ke you can do all the arrays and string questions. Now, most of the people get stuck in this loop. वो एक महीने arrays and string का question करते हैं and then कुछ महीने break हो जाता है and then they do this entire process again. So I'm gonna share with you the second resource. I've already shared the overleaf template resume in the chat. If you do not get it, let me know. I'll ping it again. Now, the second resource that I'm giving you is like the most important thing. It is compiled by me myself when I was preparing for interviews. It basically contains intermediate to advanced level DSA patterns, and this is it. So once you have done arrays and string, you can do this. It basically contains sliding window, 2 pointers, greedy,
binary search, permutation combinations problems, heaps, tries, graph. Graph is very important, by the way. In my interview at Google, I got 2 questions of graph and 1 question of string. So you should not script graph as well as, I mean, all the topics are important, but graph is extra important, and DP as well. There is bitwise OR, there is tree, there is DFS, BFS, a parenthesis problem, DP. You can get everything. So let me know if you want this link as well. Why am I not there? Okay. Okay, what is OA is what I have a question. So basically OA is online assessment. तो होता क्या है कि आप एक कंपनी में अप्लाई करो, पहले आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, and then the company sends you a link of online assessment, which is basically a coding assessment, where they tell you, where they give you 2 questions, like on platform like HackerRank or maybe any other platform, where you have to do a coding question in a specific amount of time. So that is online assessment. एक बार online assessment clear हो जाता है, then you are proceeded with the interview. Okay, I'm dropping it, guys. Okay, how to get a referral? I'll answer all of these questions in the end. I've dropped the 2 links. I'm pinning it so that it don't get lost. I think the admins will do it. Okay, let's get back. So remember this always, that DSA is not about ratta or anything else. It's just about patterns. If you know patterns, you don't even need to do like 1,000 questions of DSA. You just need to do like 20 questions of that pattern. That's it. So I'll tell you, if you prepare like 50 questions of every pattern, you are done with DSA. It's that simple. Okay. Next, third is like interview. Now, many people get nervous a lot. I've heard this with my friends and my juniors, that even if they have very good skill set, they master code and everything, they kind of struggle with how to deliver and how to give their approach. So I learned this in Google actually, that you should always do mock interviews, and in your interview, you should not just sit silent. Even if when you're coding, like brute force. Okay, so I'll quickly explain what brute force and optimal is, because many of the people are new here. So brute force is basically any question that you do in a very generic way, or which doesn't involve much complexity, which involve many complexity, while optimal is something that you do with complexity, be it time or space. Okay, coming back, what you have to do in an interview is always tell your approach to the interviewer, even if it's brute force, even if it is wrong. Yes. Now what happens is, if you stay silent in an interview, they are gonna judge you as you're not thinking, but you are definitely thinking, right? So make it vocal that you are thinking, and once you do that, your interviewers are gonna guide you that wrong in that direction, you can think in that. I mean, that's what happened in my interview as well. So speaking from my experience, I think staying silent in an interview is a red flag. Okay, now that we have completed all the 3 steps, first one is mastering basic skills, which is DSA and development. Second is building a good profile, which is resume, GitHub, and projects. The third one is mastering ON interview. Now, once the 3 steps is done, can we start applying? Can we start applying now? But this is where most people make mistake, because to do the steps, it's not gonna take just 1 month, right? It's a very long process. You're gonna take a lot of time, maybe 4 months, maybe 5 months. And imagine that if you work for 5 months and then you start applying, I think the process is gonna be very longer. So what you should do is parallel applying and preparing. You should prepare for something and then apply. Prepare for something, then apply. You should never stop applying, is my point here. Okay, but
where do we apply? How do we find the opportunities? That is the question here. So you can do it from LinkedIn. There are many job openings there, but LinkedIn is saturated. We all know that. LinkedIn is just a place for people begging for jobs and opportunities. The second thing that I did is company career pages. Like whichever company you're interested in. Like if you watch a lot of Netflix, maybe you can look to Netflix career page every once a week. Company career pages uploads so many openings that you can't even imagine of, and that are often mixed by places like LinkedIn or get lost. So you should need to check company career pages. But the third and the easiest way for finding opportunities is community groups. Now, what are these? So these are a curated group of people that post regular opportunities in the group. Now it's a WhatsApp group. There are also LinkedIn. There are also Telegram groups. Now I have given you two links right now. One was the overleaf template for preparing resume. The second was how can you prepare DSA using patterns. Now I'm gonna give you the third one, and most probably the most important one, which is a community group link that post regular job openings. Now let's go back. I'll entertain the question later. Drop some in chats if you want this link, guys. I'm not seeing much comments. Oh, now Q&A is started, okay? Okay. Going back. Okay. Can you guess how many applications I did? If I come to any chart, can you guess how many applications that I did before I got my internship at Google? Oh, 5 lakh is a lot, buddy. One is also a little less. 50 to 100, okay. 1,000, that's a lot. 25, also decent. 7, that's too less. You cannot get any job at 7. 50, decent. Okay, I'm gonna drop the number. It's 112, guys. I did 112 applications for off-campus internships. So my point is, you should keep improving yourself, but you should not stop applying. Because there is a reason behind it. You can get into the database of the company, like I did with because I applied through Google's Girls Hackathon. I did many Google's program. I was known by them, and that's how I got the mail of doing that. So you should always keep applying. Okay, I'll make this very, very short because we are extending out of the time. I'm gonna quickly share my experience and learnings that I got from Google. Okay, so I was an intern in Google Cloud under GCP team. You must have all know that Google Cloud is a cloud provider, a very popular cloud provider. So my tech stack there was Kubernetes and Golang. I didn't knew it before. This tech stack has been assigned to me after I landed in Google. So a complete new tech stack, but it was all very fun. I learned many different things. I learned agile development. I learned what's going on in the corporate world. If you want, like, it's a whole other topic. I cannot cover everything in a short time, but yeah, that is it. Oh, this is a fun part. Google has so much amenities and facilities that you can't even imagine. They give 4-time meals, they have games, they have everything that you can dream of. They even have a theater, and they even have a nap room. Now can you imagine that? Okay, enough of this. Let's take questions now. I'm gonna quickly stop sharing my screen. Yes. Not able to see any questions. Is it on? Okay.
Did you guys not got the link? Hmm. My LinkedIn. I mean, GDG would ping you all with my LinkedIn. You can connect with me there. And also the admin will share with you all the links, so don't worry about it. I can also share you the PPT that I shared just now. Okay, going to the question and Q&A part. And did you use YouTube or some paid courses? I did took a paid course which was by Kumark itself. I'll ping you all the link. It was of course of DSA development. I majorly did backend development, so I didn't do it with any paid course. I did it while via YouTube. Okay. Can you share a Medium article of internship experience and type of questions? I'll do that. What do you mean by referrals? So basically, when you're applying to a company, only resume is not enough for you to get the job. Referral is basically a employee already working there gives you an upper head. Okay, I trust this candidate. You can proceed with it. Basically, that is referral. Did you participate in? Yes, I did participated in Girl Script Summer of Code, and I encourage you all to do that as well. Hmm. Ma'am, you did DSA in which language? Also, I would say one thing. I don't know if it is ingrained everywhere. You should stop calling everyone ma'am and sir. Okay. I did DSA in C++. I did development in Java. Okay. Is doing DSA in Python a good go? I wouldn't say so because Python has many libraries and stuff, but usually many companies allow Python languages. So you can do DSA in Python, no problem. I already answered this question. What do you mean by referrals? How do I improve my English for interviews? You need to practice. There is only one solution of it. You need to have multiple mock interviews. You need to be confident in yourself. Ma'am, link chat box में नहीं आई. I'm gonna ping you very soon at the end. In which language we do DSA? You can literally do it in any language. Any language. How to approach hard question? Okay, this is an interesting question. Whenever you get a hard question, you set a timer, spend like 30 minutes in it. If you want, maybe 45, no longer than that. Then you proceed watching the YouTube tutorial for it and make a very detailed note. That's how you approach it. DSA किस language में करें? मैंने की C++ I did. How you learn Kubernetes and Golang in such a short period parallelly while contributing to the project. Okay, so if you enter in a big company, they are gonna have many training sessions. I had many resources to learn Kubernetes and Golang. Also, I had my team. My team was really supportive, so they helped me learn it very fast. So that is your answer. How do I improve my English for interviews? Again, practice. How much time will it take for you to cover all those things you mentioned, and how did you manage it along with college? My major issue is that I don't get enough time for DSA. DSA, the only thing about DSA is consistency. Even if you do 1 or 2 questions a day, it's enough, more than enough, I would say. I would say to do all of these things, see, as I told you, you should prepare and apply parallelly. So once I'd learned one skill, I tailored my resume and I start applying. I would say it took me like 6 months to have all of this figured out. How how do how do I improve my English for interviews? I've answered that. How much DSA one must know till completion of second year? I think you should basically have covered graphs, have covered all the you can also complete DP or honestly dynamic programming, and also you should have solved approx 200 questions there.
In how many days I get interview call if I get selected for Google Student Ambassador? I actually do not have idea about Google Student Ambassador. If it's internship, let me know. Which language? I'm in first year. Should I focus on skills or apply parallelly? You should focus on skills. Again, don't get me wrong, guys. You cannot apply without any skills. You just have to develop skills first and then you should apply. From where to do C++ on YouTube? You can literally do it from anywhere. Code with Harry or Apna College, anything. I didn't Did you participate in GSOC? I didn't participate in GSOC. I participated in Girl Script Summer of Code. How to start from first year? I'm just gonna say the same thing. Just start. You're gonna get a hold of it once you start. How did you manage college extracurriculars with personal learning? Sometimes you have to make the sacrifice. I didn't usually go college much in my first year. So prioritize well. Do you want to learn in this time or do you want to do extracurriculars in the time? Will it be productive to pursue DSA and C++? Yes. Ma'am, I missed the brute force and optimal part, so please can you explain it once more? Sure. So the brute force is uh, like if you're gonna use 3 for loops, that's basically brute force. But if you optimize it by either using a hash map or a hash set or any data structure and reduce the time complexity and space complexity of it, it's optimal. Can we learn Python in backend as it's helpful for AIML? Yes. Flask API is a framework for backend. You can do that. You can literally pick any tech stack. Do you still rate yourself good rating on DSA? What are your hard topics? I did DSA in my second year religiously. After Google, I've lost the touch of it, but yeah, I feel like Graph and DP are the things I'm good at. I'm a first year student, so should I focus on skill or start applying from now? You should first focus on skills. If you get a basic skill, you should apply. The skills that I covered in the PPT are the skills, by the way. Can you please provide the PPT? Sure. Can you suggest YouTube channels for DSA and Dev? For DSA, I really like Code with Mike. Yeah, that's my favorite. What's your branch at IIT? It's IIT. How much CGPA and academics matter in internship and placements in off-campus? It actually does not matter in off-campus. In on-campus, it may, but it doesn't at off-campus. How to answer a question or something we don't know in interview about it's tough by chance if it happens. Just telling our thinking process. Yes, if you let's say if you get a graph question and you actually don't know anything about it, you haven't even learned graph, you can think of it in solving in maybe using for loops, maybe using very arrays, strings, very simple way, just telling the process. Then the interviewer will take it from there. You do not need to worry about it. Should we focus majorly on medium and hard level questions? Medium and hard, yes. I want to learn machine learning, but for basic, I should start with development or directly learn that and do specialization for applying in maximum companies. Yes, you can be specialized in machine learning and start applying from there. CGPA was major factor according to my experience. How can I learn dynamic programming because DP is mind bursting? I get it. DP is hard, but you just gotta master the patterns, as I said. Then it's not hard. I generally face a problem that I can do solve a question, but most of the times it's not optimized. I mean, if you are able to solve it through brute force, try to watch YouTube solutions for optimized ones and like make a note of it. Do LinkedIn profile play a significant role in placements? I would say yes. Have you started from very first year of engineering? Yes, I actually started before my first year of engineering.
After my advance, I started preparing for Dev and DSA. How how you documented internship experiences section, how you crafted your experience section. Is it okay to use Replit for coding and projects? This is a good question because how much AI should you use in coding? It really depends on you, but I would say in corporate, we just use AI for um, the initial, like we come up with a solution, then we cross verify it through AI, and then we come up with all the functions and the interfaces and packages that we want to include. And then for repetitive task or maybe simple tasks, we give AI a function. We do not make the whole project via AI. On which coding platform we should do questions? Any. Lead code, code chef, code forces, doesn't matter. Does focusing on hackathon or extra curricular help in getting internship, or we should just focus on skills which help? No, I think you should focus on hackathons because it helps you get a real world project. You or you have to figure it out on your own, the project. So I would really encourage you all to participate in SIH or any other hackathon. What is your current CGPA? It's 8.8, guys. Can I ask constraints to? Oh, this is a very. Can I ask constraints to interviewer? This is a good question. You should always ask follow-up questions to the interviewer. It makes you look smart, honestly. Like um, any constraints or any other thing. Is WebD and DSA enough for internships? Yes. It should. The project should be good, and DSA they are. These are enough. How many projects have you listed on resume? What are they? And can you please share resume? Sure, I will share it. I have 3 projects on my resume. 2 of them are of hackathon, and 1 of them are my personal. Our syllabus includes C as a coding language, but I really want to learn C++. What should I do? Learn it. You have YouTube, you have AI. Channel you suggested for DSA, you mean Code Story with Mike? Yes, yes, that's true. This is the channel, everyone. Code Story with Mike. How many projects you listed on resume? What were they? Okay, I answered this. What's the percentage of getting in through normal process versus through referral? I think referral helps a lot, honestly. I do not have any Google colleagues that doesn't have a referral and got in. So please get a referral. Okay, how to get a referral? Reach out to like 100 people, give connection to 100 people on LinkedIn. Maybe 50 will accept yours. Give each 50 of them a personalized message. Maybe one can give you a referral. That's the strategy I used. Is Mon Stack a good choice for development? Yeah, sure. Okay. Q&A is finished. Thank you guys. I had a wonderful time. If you have any query, reach me out on LinkedIn. And that's it. Okay, am I audible? Yes. ओके तो यशस्वी AKA द गूगल वाली दीदी, हाँ ये फ्रेज बहुत यूज होता है हमारे कॉलेज में। ठीक है, वर्क्स बहुत प्यारा सेशन था। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कवर्ड, राइट? और फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को मेजर एक बहुत प्यारा पाथ मिला है कि कहाँ से क्या चीजें कर सकते हैं। ऑल्सो आई ड्रॉप द लिंक्डइन, यशस्वी यू कैन ड्रॉप द लिंक्डइन वहाँ पे चैट में। Okay, sure. जो रिसोर्सेज हैं आई विल शेयर प्रॉपरली लाइक on the main group, and also I'll provide it to Ishika. Okay, so that was a wonderful session. I think you guys enjoyed, and you can write in the chat one or in the Q&A one. Q&A one is we are closing that thing. Okay, and chat wale mein you guys can. I think we covered all the things.
So thank you so much, Yashasvi. Yeah, okay, you guys learned a lot. Nice, thanks to hear. I know thoda there was an issue जब there were like more members, तो थोड़ा सा I guess platform is kind of heavy, a bit heavy, तो थोड़ा सा issues हुए होंगे. बाकी I think mostly we covered the things. Okay, resume भिजवा देंगे यशस्वी जी का. No issues. ठीक है, we can end up the session. We will share a feedback form also in the group, so you guys can share your feedback there too. And thank you so much for joining, and majorly thank you so much, Ishika, for this particular collaboration. I think DDG AITR and DDG IET are like the major biggest communities in Indore, so we covered a lot of things. Yeah, thank you. You too, Yash, Kavyansh. You are such a great collaborators, and audience was very good. They were all collaborative. So stay connected with social medias of GDGOC, IET, and AITR also, so that if we arrange more sessions like this, we'll get we'll Right, huh? Also, if you have taken some screenshots, you can take it now also, and you can share it anywhere on the LinkedIn, on Insta, and tag both of the Google developer groups. So thank you so much, guys. You can leave now. Huh, you